सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात्पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंदनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। आप सभी भक्तों को आज बैसाख शुक्ला एकादशी मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय माधवाशीष। और आज 3 सुयोग बनने के कारण से आज की एकादशी का नाम त्रिस्पृशा एकादशी भी रखा गया है। आज की एकादशी का विशेष फल माना जाता है। जो आज की एकादशी कर लेता है, कहा जाता है कि उसको 1000 एकादशी करने का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। और आज की कथा सुनने का भी अत्यंत महत्व होता है। आज की कथा जो श्रवण करता है उसको भी आज एकादशी करने का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाया करता है। तो आइए आज मोहिनी एकादशी की पावन कथा का रसपान करते हैं। हम सभी अपने आसन पर विराजमान होवें, घी का दीपक लगावें भगवान के सामने और एक घी का दीपक भगवान के समक्ष लगाकर आसन पर विराजमान होकर के अपने ठाकुर जी का गंधाक्षत आदि से पूजन करें और कुमकुम चंदन फल चढ़ावें। साथ ही एक पुष्प अपने हाथ में लेकर के विराजमान होकर के कथा को श्रवण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ मोहिनी एकादशी महात्मा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे माधव, हे मुरारी, हे ऋषिकेश, हे श्री कृष्ण, हे द्वारिकाधीश, बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी व्रत करने की कौन सी विधि होती है, सो सब विस्तार पूर्वक हमें कहिए। श्री कृष्ण बोले, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मनंदन, हे कौंती पुत्र, मैं एक कथा तुमको कहता हूं जिसको महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। वही पावन कथा मैं आपको सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। श्री रामचंद्र जी एक बार अपने गुरुदेव वशिष्ठ के समक्ष पहुंचे, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम किया और निवेदन करने लगे, गुरुदेव दया करके मुझे को अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी गुरुदेव चरणों में जगा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तुम ज्ञान के सागर हो, मैं जन्मों का प्यासा हूँ। तुम ज्ञान के सागर हो, मैं जन्मों का प्यासा हूँ। मेरे दिल में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। मेरी नाव भंवर अटकी गुरुदेव, उसे पारे लगा देना, गुरुदेव दया करके
अपना लेना। हे गुरुदेव, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए तथा मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, प्रत्युत्तर देकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। गुरुदेव प्रसन्न हुए। महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी के मस्तक पर अपना हाथ रखकर उन्हें आशीर्वचन कहा और कहा कि हे राम, कहो तुम क्या पूछना चाहते हो, मैं तुम्हें बताने के लिए उत्कंठित होता जा रहा हूं। वार्ता को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने पुनः कोटि कोटि प्रणाम किया श्री गुरुदेव के चरणों में और कहने लगे, हे अजर अमर स्वामी, तुम हो अंतर्यामी, मैं दीनहीन चंचल अभिमानी हूँ अज्ञानी, नित मान जपूं तेरी गुरुदेव, नहीं दिल से भुला देना। गुरु देव दया करके मुझे को अपना लेना। बोली सद्गुरुदेव की जय। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राम, ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि त्रेता के अवतारी श्री राम मेरे शिष्य बने हैं और तुम में अहंकार कभी जागृत हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसके हृदय में राम का नाम होगा उसको अहंकार कभी छू नहीं सकता। इसलिए राम, कहो तुम क्या कहना चाहते हो। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे गुरुदेव, आप मुझसे कोई ऐसा व्रत कहिए जिसके सुनने मात्र से और जिस व्रत को करने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और दुख नष्ट हो जाते हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, बोली सद्गुरुदेव की जय। हे राम, आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पावन और पवित्र हो जाता है, इसलिए आपका यह प्रश्न लोक हितार्थ अवश्य होगा। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी होती है, उसका नाम मोहिनी एकादशी रखा जाता है। मोहिनी एकादशी के नाम से वह एकादशी प्रख्यात है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप तथा दुख नष्ट हो जाया करते हैं। इसके व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह माया के जाल से छूट जाया करता है। अतः हे राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। एकादशी के व्रत से मनुष्य के समस्त पाप दुख नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा को श्रवण कीजिए। एक समय की बात है, पूर्व वाहिनी नदी श्री सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे एक भद्रावती नाम की नगरी बसी हुई है। उस नगरी में एक धनपाल नाम का धन धान्य से परिपूर्ण पुण्यवान एक वेश्य, एक व्यापारी रहा करता था। वह अत्यंत धर्मात्मा था और विष्णु जी का परम भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवा रखे थे। उसने सड़कों के किनारे, मार्ग के किनारे अनेक वृक्ष लगा रखे थे। उस वेश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास किया करता था। वह महान, नीच और निम्न कोटि का दिखाई देता था और तामसी वृत्ति वाला था। देवता, पितृ आदि किसी को नहीं मानता था। वह अपने पिता के धन को बुरे कर्मों में खर्च किया करता था। इस पर उसके पिता और भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं ने तथा कुकर्मियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। अब वह भूख और प्यास से दुखित रहने लगा। अब उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करने का काम करने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया और राजा ने उसे कारागृह में बंदी बना लिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और उसने नगर छोड़ने को कहा। तब वह दुखी होकर नगरी को छोड़कर वहां से
चला गया और जंगल में प्रवेश कर गया। जंगल में वह बहेलिया बन गया और एक शिकारी बन करके पशु पक्षियों को मारने लगा। धनुष बाण से पशु पक्षियों को मार मार कर लाने लगा। एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल खाने की खोज में निकल पड़ा और कौटिन्य ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। वहां पर ऋषि सत्संग कर रहे थे। सत्संग को देख करके उसका मन का जो मेल था, मलिनता थी, वह धीरे धीरे नष्ट हो गई। उस समय बैसाख का महीना चल रहा था। कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान करने को गए। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र से उस पापी को कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हो गई। जैसे ही ऋषि गंगा जल में स्नान करके पुनः लौटते समय उनका जो अंग रखा, उनके ऊपर पहना हुआ जो उपरना था, जिससे ऊपर का अंग ढका जाता है, वह गीला था, जिसके कारण से उसके कुछ छींटे उस पापी दुराचारी को लग गए, जिससे उसके पापों का अंत होने लगा और उसको सद्बुद्धि की प्राप्ति हो गई। वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण सा उपाय बताइए। बिना धन का उपाय बताइएगा, क्योंकि मेरे पास धन नहीं है। तब ऋषि बोले, तू ध्यान देकर सुन, तू बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इस व्रत को करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत प्रसन्नचित्त हुआ और मुनि की बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। वशिष्ठ मुनि कहते हैं, हे राम, उस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और अंत में वह मृत्यु के उपरांत साक्षात गरुड़ भगवान श्री विष्णु ने उसके लिए भेजा। अंत में वह गरुड़ पर विराजमान होकर विष्णु लोक को चला गया। इस व्रत से मोह आदि नष्ट हो जाया करते हैं। इसके महात्मा को श्रवण और पठन करने मात्र से सहस्त्र गौदान का पुण्य स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो इस एकादशी को करेगा उसके सर्व मनोरथ पूर्ण हुआ करेंगे, उनके पापों का शमन होगा, पुण्यों में वृद्धि होगी। यही कथा श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कही थी और यही कथा हे राम ये वशिष्ठ मुनि गुरु ने तुमको बताई है। तुम्हारी सभी मनोकामना और जिज्ञासाएं शांत हुई है, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। इतना कहकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे कौन्तेय, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इति श्री मोहिनी एकादशी व्रत महात्म कथा संपूर्ण भवतु हो। अच्युतम केशवम राम नारायणम श्री कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। घी का दीपक जो आपने प्रज्वलित किया है, उस घी के दीपक से श्री कृष्ण भगवान की आरती उतारे ओम जय जगदीश हरे से। और यदि आरती पूरी नहीं उतार सकते, अन्यथा आप आरती नहीं कर पा रहे हैं, तो घी के दीपक से आप घुमाते हुए हम जो मंत्र बोल रहे हैं इसको श्रवण करें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। जल से उस दीपक आरती को शीतल करें और उस दीपक से सभी को आरती देकर अंत में इस दीपक को ले जाकर तुलसी जी को दिखावें और तुलसी जी के समक्ष विराजमान कर देवें। आज सायंकाल भी एकादशी के दिन सायंकाल गोधूली वेला में यदि तुलसी माता के समक्ष घी का दीपक लगाया जाता है तो आपके यहाँ अंधन लक्ष्मी की वृद्धि हुआ करती है। इसलिए लक्ष्मी जी का स्वरूप मानकर तुलसी जी के समक्ष घी का दीपक लगावें। याद रखें, पितरों के लिए परिंदे पर जो दीपक लगाते हैं और तुलसी जी के समक्ष जो दीपक रखा जाता है उसमें अल्प घृत होना चाहिए, अर्थात केवल बत्ती भीग जाए इतना ही घी होना चाहिए। अन्यथा हमारे पूर्वज और माता तुलसी एक पांव पर खड़े रहते हैं और उनको कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए आज सायंकाल गोधूली वेला में
तुलसी जी के वृंदावन के समक्ष घी का दीपक, उस घी के दीपक में हल्दी और कुमकुम और 5 दाने अक्षत के चढ़ाने से लक्ष्मी जी की विशेष कृपा हमारे ऊपर होती है। हमारे यहां धन धान्य की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो सौभाग्यशाली स्त्रियां हैं उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो संतान की माता है उनकी संतान दीर्घायु और स्वस्थ रहा करती है। आप सभी को बैसाख शुक्ला मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय माधवाशीष, जय मां तुलसी।